वे कहते हैं कि इस्लाम दूसरों को नहीं पहचानता, यह अपने से पहले की बातों को रद्द करता है, यह धार्मिक दूसरों को अस्वीकार करता है। लेकिन क्या समस्या अस्वीकृति में है या सबसे पहले मान्यता के अर्थ को समझने में है? इस्लाम शून्य से शुरू नहीं होता। ये खुद को कहीं से भी अचानक पैदा हुआ धर्म नहीं बताता, बल्कि स्पष्ट रूप से कहता है कि ईश्वर ने कई दूत भेजे, कई किताबें उतारी और धर्म का मूल एक ही है। असहमति पैगंबरों में विश्वास करने पर नहीं है, न ही उनके संदेशों का सम्मान करने पर है। मतभेद एक ही सवाल पर है, क्या आज हमारे पास जो है वह मूल रूप से प्रकट किए गए जैसा ही है? जब संदेश खास लोगों को खास समय पर दिए जाते हैं तो वे स्वभावतः अस्थायी होते हैं। लेकिन जब कोई संदेश हर युग की पूरी मानवता के लिए आता है तो वह अनिवार्यतः अंतिम होता है। इस्लाम यह नहीं कहता कि उससे पहले जो आया वह गलत था, बल्कि यह कहता है कि वह अपने समय में सत्य था। और फिर मार्ग समाप्त हो गया। कुरान पिछली किताबों का विकल्प नहीं बताता, बल्कि उन पर साक्षी के रूप में ये बताता है कि क्या सत्य है, क्या बदल गया है, और विवादों को सुलझाता है। क्योंकि संदेश पूर्ण है, क्योंकि ईश्वरीय वाणी अंतिम है। एक व्यापक कानून के बाद मानवता को अब आंशिक कानून की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम न तो पूर्व के विश्वासों को नकारता है, न ही पहले ईश्वर की तलाश करने वालों से घृणा करता है, बल्कि इसका मानना है कि मोहम्मद में विश्वास करने वाला सभी पैगंबरों में विश्वास करता है। इसलिए इस्लाम पर विश्वास करने वाले केवल अनपढ़ नहीं थे, वे विद्वान राजा और पादरी थे जिन्होंने अपनी किताबें पढ़ी और उन्हें पहचाना। यदि हम इस सूत्र को निर्देशांक पर लगाएं तो अभिसरण बिंदु उपकरण में यही होगा। यही सच है। समस्या ये नहीं कि इस्लाम अन्य धर्मों को नहीं मानता, समस्या ये है कि वह उन पर रुकने को तैयार नहीं। इस्लाम पहले की चीजों को मिटाने नहीं आया था, बल्कि उन्हें समेटने, सुधारने और पूर्ण करने आया था। तो क्या एक ऐसा धर्म जो सभी पैगंबरों को मानता है, उस पर उन्हें नकारने का आरोप लगाया जा सकता है?